Hello friends, once again welcome to in my YouTube channel. Today here we will continue with our गुंजा शोधन. ओके, तो आज की क्लास में हम यहाँ पे गुंजा शोधन के बारे में बात करेंगे. उसको कैसे करते हैं और क्यों करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं. ओके, तो गुंजा का शोधन अगर नहीं करेंगे तो इसके अलग अलग जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं वो भी देखने को मिल सकता है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुंजा शोधन के बारे में बताया गया. हमारा जो रेफरेंस है वो रसामृत में आया है. ओके, तो रेफरेंस जो है रसामृत, एक पर्टिकुलर जो ग्रंथ है आचार्य यादवजी त्रिकमजी द्वारा जो लिखा गया जो ग्रंथ है उसको हम रसामृत बोलते हैं. ओके, तो नॉट ओनली रसामृत, अलग भी बहुत सारे इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है सच एस द्रव्यगुण विज्ञान का इन्होंने अपना खुद का एक ग्रंथ बनाया है. ओके, देन वहाँ पे सिद्ध योग संग्रह करके भी एक ग्रंथ है. तो अलग अलग कंटेस्ट के अंदर उनका अलग अलग वहाँ पे जो भी कुछ उन्होंने रखा है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रसशास्त्र के अंतर्गत जो भी कुछ शोधन वगैरह जो भी कुछ आते हैं उन्होंने रसामृत अपने पर्टिकुलर ग्रंथ में रखा है. तो उनके पर्टिकुलर ग्रंथ में 8वां अध्याय और 147 नंबर ऑफ श्लोक है. ओके, यानी कि 147 श्लोक 8वें अध्याय में से ये पर्टिकुलर श्लोक आया है और इसी श्लोक के थ्रू हम क्या करते हैं, गुंजा का शोधन करते हैं. ओके, तो रेफरेंस रसामृत है. ओके, आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, रसामृत हमारा जो ग्रंथ है 8वां अध्याय और 147 श्लोक है. ओके, तो वो कौन सा श्लोक है, गुंजा कांजिकम सुस्विन्नाम शुद्धिम आयाति यामत. ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कांजी स्वेदन बोलते हैं. तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट आएगा यहाँ पे शोधन क्यों लिखा गया है. तो जो कंटेक्स्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ, जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके, वहाँ पे ये शोधन जो हम कंटिन्यू करते हैं अलग अलग द्रव्यों का, वहाँ पे ये गुंजा का शोधन के बारे में ये 10वां शोधन उन्होंने बताया. ओके, तो ये आपको थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, तो ये सीरियल वाइज जो मैं आपको जो जहाँ से मैंने कंटेक्स्ट लिया है उसमें एक शोधन 10 यानी कि 10th शोधन का प्रोसीजर बताया गया, तो जो कि गुंजा शोधन आता है. तो गुंजा कांजिकम सुस्विन्नाम शुद्धिम आयाति यामतः. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, गुंजा कांजिकम सुस्विन्नाम. सुस्विन्नाम मतलब ये होता है कि जो स्वेदन बोलते हैं. ओके, सुस्विन्नाम मतलब स्वेदन, जो जिसे हम क्या बोलते हैं, उबालते जिसे हम बोलते हैं, बॉइलिंग जिसे बोलते हैं. ओके, तो गुंजा को क्या करना है, कांजी, कांजी हम क्या बोलते हैं, सौर ग्रिल जिसे बोलते हैं. ओके, तो सौर ग्रिल में हम क्या करना है, गुंजा के टुकड़ों को अलग अलग मतलब अशुद्ध गुंजा को लेना है और क्या करना है, पोटली बनाकर दोला यंत्र में क्या करना है, हमें कांजी में उबालना है. ओके, तो सुनना मतलब क्या होता है, उसको उबालना है. ओके, कब तक उबालना है उसको, 1 याम तक, यानी कि 3 घंटे तक उसको क्या करना है, उबालना है. तो इससे क्या होगा, शुद्धिम आयाति. ओके, इससे क्या होगा, गुंजा का शोधन हो जाता है. तो गुंजा कांजिकम सुस्विन्नाम शुद्धिम आयाति यामतः. तो शोधन जो हम पढ़ रहे हैं, ओके, तो दैट इज प्रिंसिपल जो है इसका स्वेदन प्रोसीजर से हम क्या करते हैं, गुंजा का शोधन करते हैं. तो देन इक्विपमेंट जो यूज़ होने वाला हमारा वो उलूखल यंत्र है, दोला यंत्र है. ओके, देन क्लोथ और आयरन पॉट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. ओके, आयरन पॉट या फिर आयरन रॉड. ओके, तो उलूखल यंत्र का यूज़ हमने यहाँ पे क्यों किया है, क्योंकि जो कि हमारा आप ये फोटो यहाँ पे देख सकते हो. ओके, स्क्रीन पे आपको पर्टिकुलर फोटो दिखेगा कि जो भी हमारा जो गुंजा होता है, गुंजा गुंजा का जो अपीयरेंस होता है आप देख सकते हो. ओके, तो गुंजा जो होता है वो रेडिश कलर का होता है, लाल कलर का होता है. अगर गुंजा के हैबिटेट के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, तो गुंजा का एक समथिंग लता यानी कि स्मॉल समथिंग प्लांट्स होता है. ओके, और उनमें जो फली आती है उस फली में गुंजा के बीज पाए जाते हैं. अगर गुंजा के अदर देन इसकी अगर बात करूं, ओके, कि इसके क्या बिना शोधन के हम कौन से चीज़ इसको ले सकते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ आते हैं. सच जो उसके जो लीव्स होते हैं जिनको हम हरी पत्ती बोलते हैं. ओके, उनका यूज़ हम जो पान जो होता है उनमें यूज़ करते हैं. ओके, तो पान को खाने के लिए जो भी कुछ हरी पत्ती का यूज़ होता है वो गुंजा के पत्ते ही रहते हैं. ओके, और अगर इसके दूसरे यूज़ बताऊँ तो गुंजा के जो मूल होते हैं, ओके, उनको उनका जो टेस्ट होता है वो मुलीठी जैसा टेस्ट होता है. यानी कि जैसे मुलीठी का जो स्टेम होता है, ओके, वो जैसे मीठा लगता है, इन दैट सेम मैनर जो गुंजा के जो मूल होते हैं वैसे ही सेम टेस्ट गुंजा के मूल रहते हैं. ओके, तो जिनको हम क्या बोलते हैं, मधु यष्टि भी बोलते हैं. ओके, यानी कि गुंजा के जो मूल हैं वो भी स्वीट इन टेस्ट होते हैं एज लाइक एज मुलीठी. ओके, और जो गुंजा का जो बीज होता है आप देख ही सकते हो डायग्राम में कि ये रक्त कलर का रहता है. ओके, 2 वेराइटी होती है इसकी, रक्त कलर का रहता है और श्वेत कलर का भी पाया जाता है. रक्त वाला जो होता है वो थोड़ा सा माइल्ड टॉक्सिक होता है कंपेयर टू वाइट वाला. ओके, वाइट वाला ये इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है ज़्यादा देखने को मिलती है. क्यों, क्योंकि जो गुंजा जो होता है हम इसको उपविष के कैटेगरी में रखते हैं. ओके, तो आप रीड आउट करोगे, ओके, अपने एकेडमिक ईयर में रीड आउट करोगे कि विष और उपविष करके ऐसे 2 कैटेगरी डिवाइड किया गया हमारे पॉइजन्स को. ओके,
तो उनमें से जो हमारा जो गुंजा होता है एक उपविष में एक आता है। ओके, तो इसको विषय के अंतर्गत रखा गया, क्यों? क्योंकि बिना शुद्ध अगर इसको लेंगे हम गुंजा को, ओके, गुंजा के बीज को, तो इससे क्या होता है, कॉलेरा जैसे कंडीशन हमें देखने को मिलता है। ओके, तो कॉलेरा आप जानते रहोगे। ओके, वोमिटिंग और जहाँ पे डायरिया, ये दोनों कंडीशन साथ में चलती है। ओके, पेशेंट को वोमिटिंग और डायरिया दोनों कंडीशन साथ में चलती है, उसको हम आयुर्वेद में विसूचिका बोलते हैं। ओके, तो डायरिया प्लस जो भी लूज मोशन हो रहा है, ओके सॉरी, डायरिया प्लस जो वोमिटिंग हो रहा है, ये दोनों इंड्यूस हो सकते हैं, दोनों प्रोड्यूस हो सकते हैं अगर हम गुंजा का बिना प्यूरिफिकेशन किए अगर उसके कल्पों को बनाएंगे और उन कल्पों का यूज़ करेंगे तो। ओके, तो दैट्स वाई गुंजा का शोधन ये नेसेसरी होता है। ओके, तो आप जो डायग्राम देख सकते हो वहाँ पे, वो डायग्राम में आपको गुंजा जो है वो लाल कलर का दिख रहा है और लाल कलर के ऊपर उसके ऊपर अलग अलग ब्लैक स्पॉट होते हैं। ओके, तो ये दोनों स्पॉट मतलब आपको जस्ट मैंने भी बताया कि दो वेराइटी का आता है हमारा, रक्त वेराइटी और श्वेत वेराइटी। श्वेत वाला इट इज़ अ मोर टॉक्सिक इन नेचर, और जो हमारा रेड वाला होता है ये थोड़ा सा स्लाइटली कंपेयर विथ वाइट, ये थोड़ा सा कम टॉक्सिक होता है। ओके, दोनों के ऊपर जो होते हैं काले धब्बे जो होते हैं, ओके, जो स्पॉट होते हैं दोनों के अंदर पाया जाता है। ओके, और अल्टीमेटली इनका शोधन हम कैसे करते हैं उसको हम रीड आउट करते हैं। ओके, तो अशुद्ध गुंजा जो इनका जो लैटिन नेम आता है एब्रस प्रीकैटोरियस बोलते हैं। ओके, इनको गुंजा को हम एब्रस सीड भी बोलते हैं, इनका सीड का यूज़ करते हैं हम। ओके, तो नॉट ओनली गुंजा के प्लांट का हम यूज़ सिर्फ जो गुंजा का जो प्लांट होते हैं उनके बीजों का सिर्फ यूज़ नहीं करते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इनके पत्तों का भी यूज़ करते हैं। ओके, इनके मूल का भी यूज़ करते हैं। तो समथिंग जितने क्वांटिटी में हमें लेना है वो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अशुद्ध गुंजा को फर्स्ट ऑफ ऑल लेना, उसका जो लैटिन नेम है एब्रस प्रीकैटोरियस है। ओके, इनका बीज का हमने यूज़ किया, और जो कांजी है जिससे हम पर्टिकुलर गुंजा को उबालने वाले हैं, इनकी पोटली बनाकर जो उबालने वाले हैं, वो हमारा सौर ग्रोल है। ओके, तो कांजी आप जानते हो कि कांजी कैसे प्रिपेयर करते हैं हम, तो आप अपने टेक्स्ट बुक में आप रेफ़र कर सकते हो, सिंपल सा, कोई ज़्यादा इतना हार्ड प्रोसीजर नहीं होता इसको। ओके, तो कांजी जो होती है, सिंपल अगर मेथड बताऊँ, जो भी टेक्स्ट बुक में एक मेथड बताया गया कि उसको उड़द के दाल का आपको उसके पिस्टी वगैरह बनाकर तेल में उसको तल के वगैरह हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो चावल होते हैं, ओके, जो हमारा चावल को पकाने के बाद हम क्या करते हैं उसको रखते हैं। ओके, और रखने के बाद जो अम्ल रस का जो तैयार होता है, हमारा जो लिक्विड जो तैयार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कांजी बोलते हैं। ओके, सिंपल का मेथड ये होता है कि डायरेक्टली जैसे हम अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, एक जो चावल होता है, ओके, चावल आपको बनाना है, चावल को आपको पकाना है, और चावल को एक जो मृत पात्र जिन्हें हम बोलते हैं, जिन्हें हम हांडी भी बोलते हैं। ओके, हांडी में क्या करना है, मृत पात्र में रखना है, ओके, पकाए हुए चावल को, और ऊपर से एक मेजर्ड क्वांटिटी में आपको क्या करना है, वाटर मिलाकर रख देना है। ओके, आफ्टर द सम मंथ, ओके, वहाँ पे क्या होता है, वो कांजी प्रिपेयर हो जाती है। मतलब क्या होता है, सौर ग्लोल बोला गया क्योंकि वो खट्टे थोड़े से टेस्टी होते हैं। ओके, तो इन जो हमारा जो प्रिपेयर हुआ है, जो खट्टे रस का जो लिक्विड प्रिपेयर हुआ है, इन्हीं में हम अशुद्ध गुंजा के टुकड़ों को उलूखले यंत्र में क्या करते हैं, इनके टुकड़ों करते हैं। ओके, इनके बीजों का टुकड़ा करके क्या करते हैं, इनकी पोटली बनाते हैं, और इस पोटली को इस लिक्विड में ही डिप करते हैं। ओके, तो अगर डायग्राम के थ्रू अगर आपको बताऊँ, ओके, तो डायग्राम कुछ ऐसा समथिंग रहता है। ओके, तो सपोज आपने जो डायग्राम देखा वहाँ पे आपने इसको, जो आप उलूखले यंत्र जानते हो, ओके, तो अगर उलूखले यंत्र की बात करें, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर उलूखले यंत्र की बात करें तो ये समथिंग हमारा उलूखले यंत्र रहता है, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ओके, तो उलूखले यंत्र हमने यहाँ पे क्या किया, गुंजा को रखा है, और जो मूसली होती है इसमें हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। ओके, तोड़ने के बाद जो हमारा जो टुकड़ा जो रिमेन हमें जो गेन हुआ, ओके, इसको हम क्या करते हैं, एक पोटली के अंदर रखते हैं। ओके, आप ऐसा समझिए कि हमने एक कपड़ा लिया है, उस कपड़े के ऊपर हमने क्या किया, गुंजा के जो टुकड़े थे, गुंजा के जो बीज के जो टुकड़े थे, हमने उसको रख दिया। ओके, रखने के बाद हम क्या करते हैं, ये पोटली ऐसा कुछ बनाते हैं। ओके, ये पोटली को हम क्या करते हैं, ओके, ये पोटली को बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको बांध देते हैं, और बांधने के बाद क्या करते हैं, इसको एक रॉड होता है, आयरन रॉड जिन्हें हम बोलते हैं, इनके थ्रू हम टांग देते हैं, किसके अंदर, एक हमारा एक जो मटका होता है, इनके अंदर टांग देते हैं। ओके, तो ये जो पोटली है ये बॉटम को टच नहीं होना चाहिए, और इसका जो नेक है टिल इट्स नेक, ये हमारा कांजीत में डूबा होना चाहिए। ओके,
तो अंदर से हमारा जो अगर दूसरा कलर का यूज़ करें, ओके, तो सपोज मैंने रेड कलर ले लिया, ओके, तो अंदर से समथिंग ये जो हमारा कांजी फिलअप हुआ रहता है, ओके, तो और नीचे से हमें क्या करना रहता है, फायर देना रहता है, ओके, तो हम नीचे से फायर देते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ये उबलता है। उबलने के बाद क्या होता है, जो भी अशुद्ध गुंजा यानी कि जो भी टुकड़ा गुंजा के जो टुकड़े हैं उनके द्वारा जो मतलब जो अशुद्ध जो भी इम्प्योरिटीज होती है, ओके, वो बाहर निकल जाती है इस पर्टिकुलर कांजी के अंदर, ओके। तो दैट्स वाई कांजी का यहाँ पे यूज़ कभी कभी हम क्या करते हैं, दूध का भी यूज़ करते हैं, ओके। तो नॉट ओनली कांजी, अलॉन्ग विद दैट वी कैन यूज़ द दूध ऑल्सो, ओके। तो हम दूध का भी यूज़ कर सकते हैं, कांजी का भी यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग लिक्विड मीडिया इसलिए बताया जाता है क्योंकि उसके जो दोष होते हैं, उसके जो इम्प्योरिटीज होती है उस लिक्विड मीडिया में ही आते हैं, ओके। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, अलग अलग लिक्विड मीडिया का यूज़ करते हैं। तो इनके मल जब इस लिक्विड में आ जाते हैं तो अल्टीमेटली जो हमारा जो भी अशुद्ध गुंजा के जो चूर्ण थे, जो भी हमने टुकड़े करके रखा है इस पोटली के अंदर, वो शुद्ध हो जाते हैं, ओके। और बाद में हम क्या करते हैं, उसको ड्राई करके अलग अलग कल्पों में उनका यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो ऐसे जो गुंजा होती हैं, ओके, इनका हम शोधन करते हैं। तो अगर फर्दर इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो यहाँ पे लिखा गया उसकी बात करेंगे हम, तो आप ये देख ही सकते हो कि अशुद्ध गुंजा वॉज टेकन, ओके। तो वहाँ पे उल्लू कलंद्र में पहले हमने उसको लिया, ओके। और आपको क्लोथ में क्या करना है, उसकी पोटली बनानी है और आपको क्या करना है, कांजी में उनको डुबो देना है, ओके। हैंग इन कांजी, ओके, कांजी फॉर स्वेदन पर्पस, फॉर उबालने के लिए, ओके। स्वेदन जो है उसको क्या करना है, 3 घंटे तक हमें कंटिन्यू करना है, ओके। यानी कि एक याम जिन्हें हम बोलते हैं, यामतः, ओके। और आफ्टर द सेल्फ कूलिंग, ओके, 3 घंटे बीत जाने के बाद क्या करना है, जो भी अपने जो भी अपैरेटस जो हमारा फॉर्म रेडी जो हुआ रहेगा उसको कूल आउट के लिए रखना है, ओके। रखने के बाद क्या करना है, जो भी कंटेंट हमने पोटली में बांधा था उसको हमें क्या करना है, गर्म पानी में धो देना है, ओके। और क्या करना है, उसको सुखा देना है अंडर द सनलाइट, ओके। इससे क्या होता है, हमारा शुद्ध गुंजा हमें ऑब्टेन हो जाता है, ओके। अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें, ओके, तो क्या क्या आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। आउटर लेयर ऑफ अशुद्ध गुंजा वॉज ब्राइट रेड इन कलर, ओके, जो हार्ड था वो ये ऑब्जर्व आपने किया बिफोर शोधन, ओके। तो ड्यूरिंग शोधन जो होता है वो टिपिकल जो सॉर स्मेल होता है ऑफ कांजी वॉज फिल्ड, ओके। तो ये आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग इट शोधन प्रोसीजर, ओके। कांजी का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें मल आ रहे हैं, ओके। गुंजा के जो मल थे अभी अशुद्ध गुंजा से जो अशुद्ध गुंजा में जो प्रेजेंट जो मल था वो अभी बाहर आने लगता है, ओके। दैट्स वाई कलर भी चेंज देखने को मिलता है। आफ्टर वॉश शुद्ध गुंजा पीसेस वही यहाँ पे बताया गया है, ओके। तो ब्राउनिश वाइट इन कलर का हो जाता है। इसके जो पहले जो इसकी जो कवरिंग थी वो रेड कलर की थी, लेकिन अभी समथिंग चेंज हो गई है। कन्फर्मेटिव टेस्ट जो है इसका वही है कि जो भी रिमूव जो रेडिश आउटर लेयर जो पार्ट किया था हमारा, ओके, वो हमारा उसमें कलर चेंज देखने को मिलता है, ओके। प्रिकॉशन हमें क्या करना है, इसके पर्टिकुलर गुंजा के बीज के शोधन के करते समय हमें क्या करना है कि इसको एक लूज पोटली बांध कर रखना है, ओके। हमारा पोटली इतना टाइट भी नहीं होना चाहिए। और जो भी कुछ हमारा डायरेक्टली हमने अशुद्ध गुंजा के जो भी मैंने डायग्राम में भी बताया था, डायरेक्टली हमें वैसे एसिडिस नहीं रखना है, उसको टुकड़े करके उल्लूखल यंत्र में टुकड़े कर हमें क्या करना है, उसको रखना है और माइल्ड हीट देना है, ओके। ज़्यादा आपको तीव्र अग्नि पे नहीं रखना है। और आफ्टर स्वेदन आपको क्या करना है, ओके, आपको उसको ड्राई करके यानी कि सुखा कर रखना है, ओके। धोने के बाद आपको सुखा देना है प्रॉपरली मैनर में, ओके। इसकी रिज़ल्ट की अगर बात करें कि क्या इससे रिज़ल्ट हमें ऑब्टेन होते हैं, तो इसको ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट बोलते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध हम इसका टेस्ट करते हैं। किसका, जो भी शुद्ध हम कर रहे हैं उनका हम क्या करते हैं, इनके ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट करते हैं। तो ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट में गुंजा के कोई तो आवाज़ नहीं आएंगी, सिंपल सी बात है, ओके। ये कोई वहाँ पे ये कोई समथिंग कोई अलग तो जीव समथिंग कुछ नहीं है, क्यों, दैट्स वहाँ पे क्या होगा, इसके कोई समथिंग आवाज़ वगैरह नहीं आएगा, ओके। तो शब्द नो। तो ऐसे बहुत सारे आपने कल्प देखा रहेगा कि वहाँ पे क्या होता है कि जो कि हमारा अगर स्नेह कल्पना की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आवाज़ आती है, ओके। यानी कि अगर हम जो मेडिकेटेड जो ऑयल या फिर मेडिकेटेड जो घृत बनाते हैं, वहाँ पे क्या होता है उनकी प्रॉपर फॉर्म हुआ या नहीं हुआ उनको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको आग के ऊपर रखते हैं। एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ ऑयल या फिर जो घी होता है उनको हम आग के ऊपर रखते हैं और वहाँ पे आवाज़ समथिंग हमें फिल्ट होता है, ओके। तो वहाँ पे उनकी डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ये शब्द परीक्षण वहाँ पे वो हुआ रहता है।
लेकिन यहाँ पे आफ्टर शोधन ऑफ अशुद्ध गुंजा, ओके, वहाँ पे कोई शब्द का वहाँ पे ज्ञान नहीं होता है। स्पर्श जो होता है पहले रुक्ष गुण का लग रहा था, लेकिन अब ये स्निग्ध गुण का होने लगा। ब्राउनिश वाइट कलर की हो गई इसकी जो कवर थी, और तिक्त कषाय कटु रस का हो जाता है, और इसकी कोई गंध भी नहीं आती है। ओके, नो स्मेल एंड नो शब्द इज फिल्ड। ये जो यहाँ पे लिखा गया है ये आपको यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ड्यूरेशन बताया गया कि टोटल ड्यूरेशन रिक्वायर, ओके, कितना आपने ड्यूरेशन लिया फॉर परफॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल। ओके, इनिशियल वेट कितना था और फाइनल वेट कितना था आपको वहाँ पे नोट डाउन करना है। ओके, तो लूज और गेन वेट। ओके, तो जस्ट अभी आपको मैं बता दूं कि सिंपल सी बात है, हम शोधन कर रहे हैं, मल निकल रहा है, और मल निकलने के बाद क्या होगा, जो मल था उसके अंदर उसका भी कुछ वेट होगा। ओके, और अल्टीमेटली जब मल निकलेगा तो मल निकलने के बाद क्या होगा, वेट कम हो जाएगा। ओके, तो अल्टीमेटली हमें क्या होगा, लूज इन वेट हमें गेन होगा। ओके, तो कितना हुआ, पहले इनिशियली कितना था, कितना हमें गेन हुआ, कितना जो वेट था वो कितना हमें लूज हुआ, वो सब हमें नोट डाउन करके रखना है। ओके, तो ड्यू टू रिमूव ऑफ आउटर लेयर और ड्यू टू रिमूव ऑफ जो कि हमारा जो मल निकले थे, इनके वजह से क्या होता है, हमारा अलग अलग वहाँ पे गेन होता है। ओके, ये देखिए अभी हम यहाँ पे जो हमारा जो रस पंचक जिन्हें हम बोलते हैं, तो रस गुण वीर्य विपाक एंड कर्म। ओके, तो अगेन रस मैंने अभी आपको बताया कि तिक्त कषाय कटु रस का रहता है। गुण जो होता है लघु और रुक्ष गुण का होता है। वीर्य जो है उष्ण वीर्य होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उपविष के अंतर्गत कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ओके, और जितने भी विष होते हैं वो पॉइजन जिन्हें हम बोलते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं हमारे बॉडी के लिए। दैट इज दे कॉसेज सो मच नॉन बेनिफिशियल एक्टिविटीज एज वेल। ओके, कार्डियक अरेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, कटु विपाक का है और वात कफहर है। दैट्स हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग कल्पों में इनका यूज़ करते हैं। वहाँ पे गुंजा भद्र रस है हमारा, गुंजा आजीवन रस है। ओके, गुंजादी तेल भी है। तो अलग अलग कल्पों में हम क्या करते हैं, शुद्ध गुंजा के बीज का यूज़ करते हैं। ओके, तो इससे हमें वात कफहर ये प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। कितना लेना है, 60 मिलीग्राम टू 180 मिलीग्राम, इतना डोज में हमको इनके कल्पों को लेना है। ओके, अनुपान और जो सहपान है, मतलब किनके साथ इनके कल्पों को लेना है, वो काऊ मिल्क है या फिर शहद भी आप ले सकते हो, या फिर जो गुलकंद जिन्हें हम बोलते हैं, जो कि रोज़ से जो प्रिपेयर होता है, इनके पेटल्स जो प्रिपेयर होता है, उनके थ्रू भी आप ले सकते हो हमारे गुंजा के कल्पों को। ओके, थेरेपेटिक यूजेस अगर बताऊँ मैं तो इंद्रलुप्त। ओके, इंद्रलुप्त में इनका यूज़ करते हैं हम। वात कफहर जैसे मैंने आपको बताया, वृक्ष है। ओके, बल्ले बालों के लिए अच्छा है, केश्य भी है। ओके, बृहणनम का भी काम करेगा, बालों के लिए भी अच्छा है। ओके, वेदना शूलहर, वेदनाहर, कुष्ठघ्न और कृमिघ्न जैसे प्रॉपर्टीज़ हमारे गुंजा में होते हैं, एंड दैट्स वाई गुंजा के कल्पों का यूज़ करते हैं। गुंजा भद्र रस, गुंजा आजीवन रस। ओके, गुंजा आदि तेल। देन अगर इसके लास्टली अगर बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि गुंजा भद्र रस, गुंजा आदि तेल और गुंजा आजीवन रस यहाँ पे इन्होंने बताया। ओके, तो टॉक्सिसिटी ये रहती है कि अगर आप इनका प्रॉपर तरीके से शोधन नहीं करोगे या फिर बिना शोधन के आप इनका यूज़ करोगे तो वोमिटिंग, डायरिया, कार्डियक अरेस्ट जैसे भी वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बाइट्स जो रूट लिखा गया है। ओके, तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि ज़्यादातर इसके जो ये सभी जो कार्डियक अरेस्ट के जो प्रॉब्लम आते हैं वो प्रॉब्लम हमारे गुंजा के बीजों से आते हैं, नॉट विथ आवर रूट। ओके, रूट से माइल्ड जो भी हमारे जो प्रॉब्लम आते हैं वो माइल्ड होता है कंपेयर विथ बीज। ओके, इसका जो एंटीट्यूड है, अगर कोई बंदे ने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया या फिर बिना शुद्ध किया हुआ गुंजा वहाँ पे कंपनी के द्वारा बनाया गया कल्पों में हो गया है, तो राजमास विद शुगर। ओके, तो कुलत्त जो होता है, ओके, तो कुलत्त का जो जूस होता है, ओके, उनके जूस को शुगर मिलाकर जो भी हमारा रहता है। ओके, तो डायफ्लोरस बायसिका ऐसे कुछ समथिंग उसका लैटिन नेम आता है। ओके, बायोफोडिका ऐसे कुछ समथिंग इसका लैटिन नेम है, यानी कि कुलत्त जिन्हें हम बोलते हैं उसको राजमास बोलते हैं। ओके, राजमास का जूस प्रिपेयर करके उनमें शक्कर डालकर हमें पेशेंट को देना है। ओके, तो इससे क्या होता है, उसका एंटीडोट है ये। जैसे कि बहुत सारे वसनाप का एंटीडोट टंकन है। अगर हमें मॉडर्न की अगर बात करें, धतूरा का जो एंटीडोट है हमारा नैलोक्सोन है। ओके, और अगर आयुर्वेद की अगर बात करें, धतूरा में हमारा जितने भी हम जो छाछ वगैरह जो देते हैं वो हमारा सब क्या होता है, एंटीडोट होता है। ओके, तो इन दैट सेम वे हमारा जो गुंजा का जो एंटीडोट है, ओके, या फिर गुंजा की टॉक्सिसिटी अगर कोई पेशेंट में देखने को मिलता है तो हम राजमास के जो जूस होता है, ओके, उनका जो स्वरस होता है, उनका जो काढ़ा होता है, शक्कर मिलाकर पेशेंट को दे सकते हैं। इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो
वहाँ पे नहीं देखने को मिलता। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग अवर टुडेज क्लास। हियर वी डिस्कस अबाउट द गुंजा शोधन। ओके, तो गुंजा शोधन के अगर जस्ट मैं आपको अगेन वो श्लोक आपको रीड आउट करके बताऊँ तो आप ये देख सकते हो, गुंजा कांजिकम सुस्विन्नाम शुद्धिम आयाति यामता। ओके, तो एक याम तक कांजी में डुबो कर रखना है इनके पोटली को। ओके, गुंजा का शोधन हो जाता है, गुंजा उबल जाता है। ओके, 3 घंटे बाद गुंजा उबल जाता है और गुंजा का शोधन हो जाता है। ओके, तो दैट इज रिगार्डिंग अवर टुडेज क्लास। थैंक यू।